गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 58। ओपन द पेज नंबर 3.74। इलस्ट्रेशन नंबर 58 that is given below is the balance sheet of Gurmeet and Company Limited as at 31st March 2019। आपको बेटा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो आपको फर्स्ट हेड दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का आपको नोट नंबर दिया हुआ है 1, वो हम देखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं, उसका नोट नंबर 2 दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में दिया हुआ है आपको ट्रेड पेबल्स, उसका भी आपको नोट नंबर 3 दिया हुआ है, तो वो भी हम आगे देखेंगे क्या मेंशन है उसमें। नेक्स्ट इज़ एसेट। एसेट में फर्स्ट पॉइंट है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है आपको, टैंजिबल एसेट एंड इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, तो इनटैंजिबल एसेट देखिए बेटा, ब्रैकेट में लिखा है गुडविल। आपको गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 2018 में 1 लाख है, 2019 में 80,000 है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी गुडविल अमोटाइज हुई है, राइट ऑफ हुई है आपकी गुडविल 20,000 से, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको आप प्लस करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने प्लस कर देना है अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो क्या है आपका गुडविल अमोटाइज, कितना 20,000। ठीक है, आगे बेटा आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, उसका भी आपको नोट नंबर दिया हुआ है 4, वो हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट इज़ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखिए फर्स्ट आइटम आपको दी हुई है इन्वेंट्रीज़ की। इन्वेंट्री में देखिए फर्स्ट इज़ 2018 में आपको दिया है 40,000 और 2019 में है 55,000, तो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट। तो आप क्या करोगे, इसको आप माइनस कर दोगे जब आप कैलकुलेट करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, 2018 में 80,000 और 19 में आपको दिया है 1,90,000, तो ये भी इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट। इसको भी आपने क्या करना है, माइनस कर देना है जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, आगे बेटा आपको कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आगे देखिए नोट्स टू द अकाउंट्स में फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में फर्स्ट है जनरल रिजर्व, 2018 में 1 लाख गिवन है और 2019 में 1,45,000 है, तो इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ आया है, तो क्या लिखोगे आप, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना 45,000 आप प्लस कर दोगे जब आप कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, आगे आपको सरप्लस दिया हुआ है 2018 में 60,000 और 19 में 75,000, कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस आया आपका 15,000 का। ठीक है, तो आप अपना जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस ही होता है, तो आपको वो कितना दिया हुआ है 15,000। ठीक है, आगे आपको सेकंड नोट नंबर दिया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको दिया है 11% डिबेंचर्स। अब देखिए 18 में आपको दिया है 1,50,000 और 19 में 2,50,000, इंक्रीज़ हुए हैं, इट मीन्स आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्लियर। अब बेटा 11% डिबेंचर्स है, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में दिया हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का देखिए पहले आपने कैलकुलेट किस फिगर पे करना है, उसके लिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए क्या लिखा है। न्यू डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% विच वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बोला है कि जो हमने न्यू डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने कब किए हैं, एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। करंट अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हमने इस ईयर को हमने इशू किए हैं और इशू हमने डिस्काउंट पे किए हैं। डिस्काउंट कितना 5%, और उस डिस्काउंट को हमने कहाँ से राइट ऑफ किया है,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, क्लियर। तो आपने इसको भी प्लस करना है। तो डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो डिफरेंस आया था, आपने कितने इशू किए थे डिबेंचर्स, आपने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5000, ठीक है। आगे बेटा आपको अब हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो आपको साफ साफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो पॉइंट दिया था वो लिखा हुआ है उसमें कि हमने न्यू डिबेंचर्स कब इशू किए हैं, एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो आप जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दोगे वो आप किस फिगर के ऊपर दोगे, प्रीवियस ईयर की फ़िगर के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर की फ़िगर आपको कितनी दी है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 11% कितना आ गया, 16,500। ये आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो आप प्लस कर दोगे, ठीक है। और कहाँ पे जाएगा ये, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने पे किया है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आपने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। आगे बेटा आपको ट्रेड पेबल्स की इन्फॉर्मेशन दी है। ट्रेड पेबल्स में फर्स्ट है क्रेडिटर्स आपको 2018 में दिए हैं 75,000 और 19 में दिए 1,10,000। इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, तो आप इसको प्लस करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। आगे बेटा आपको बिल्स पेबल दिए हैं। बिल्स पेबल आपको 2018 में दिए हैं 10,000 और 19 में दिए हैं 15,000। तो ये भी इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, तो आपने इसको भी प्लस कर देना है जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। आगे बेटा आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 2018 में है 30,000 और 19 में है 80,000, ठीक है। और आपको इन्वेस्टमेंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 12%। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखिए पहले। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट देखिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन परचेज एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 36,000 वाज सोल्ड फॉर 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। अब आपको इसके लिए मेंटेन करना होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और जो थर्ड इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बताया है कि जो आपने न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है वो आपने कब की है, एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा वो किस फिगर के ऊपर जाएगा, प्रीवियस ईयर की फ़िगर के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर की फ़िगर आपको कितनी दी हुई है, 30,000। तो 30,000 का 12% कितना आता है, 3,600। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो वो हमने माइनस कर देनी है जब हमने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। आगे बेटा नेक्स्ट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के मैंने आपको 3 पॉइंट साइड बाय साइड समझा दिए हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर वाज 10,000। तो आपको डेप्रीसिएशन दी हुई है कितनी, 10,000। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे जब हम मेंटेन करेंगे मशीनरी अकाउंट। और ये डेप्रीसिएशन कहाँ पे जाएगी, आपका ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो आपने डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 प्लस कर देना है, ठीक है। आगे अब हमने प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का नेम हमें दिया हुआ है गुरमीत एंड कंपनी लिमिटेड, वो आ जाएगा। फिर आपने मेंशन करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद आपने अपना फॉर्मेट बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्लियर। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया था कितना, 15,000। तो वो आ जाएगा क्लोजिंग में से आप जब माइनस कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा कितना, 15,000, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस करना है ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। तो जनरल रिज़र्व का डिफरेंस भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है कितना है, 45,000। तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15,000 प्लस 45,000 मेरे पास प्लस करने के बाद फिगर आ रही है 60,000।
तो ये 60,000 मेरे पास क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये हम मेंशन कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 60,000। अब मैंने प्लस करना है नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो आ जाएगा 5,000 का। उसके बाद मैंने आपको बताया था गुडविल हमने अमोटाइज़ की है, कितना डिफरेंस आया था, 20,000 का। 20,000 हमने प्लस कर देना है, क्लियर। नेक्स्ट इज़ डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, आपको दिया हुआ है 10,000 का, वो आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आइटम इज़ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हमने पे किया है 16,500, वो हमने प्लस कर देना है। अब आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 36,000 वॉज सोल्ड फॉर 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब क्या है ये, हमने 36,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल किया 30,000 पे, तो लॉस पे सेल किया, तो ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट, कितना, 6,000 भी आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, अब ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करने के बाद आपके पास फिगर आ रही है 1,17,500। अब हमने इसमें से माइनस करना है नॉन कैश इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है जो हमने कैलकुलेट की थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया था हमारे पास 3,600, वो माइनस करने के बाद मेरे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना, 1,13,900। ठीक है, उसके बाद अब हमने प्लस करना होता है डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन आपको इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स आपको 2018 में थे 75,000, 19 में हो गए 1,10,000। तो इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी है, प्लस कर देंगे हम कितना, 35,000। उसके बाद आपको बिल्स पेबल दिए हुए हैं 2018 में 10,000, 2019 में 15,000। तो जो 5,000 का चेंज आया है वो आपका इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी है, 5,000 हमने प्लस कर देना है। ठीक है, अब हमने इन दोनों आइटम्स को प्लस करके मेरे पास आया 40,000, वो मैं अपने अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर दूंगी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने ऐड कर देना है इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, तो मेरे पास क्या फिगर आ रही है, 1,53,900। ठीक है, अब हमने माइनस करना होता है डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज़ इन करंट एसेट। तो मुझे डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इंक्रीज़ इन करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो देखते हैं। आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है 2018 में 40,000 और 2019 में 55,000। तो इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट आप माइनस करोगे कितना, इन्वेंट्री आप माइनस कर दोगे 15,000। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 2018 में है 80,000, 2019 में 1,90,000। तो ये भी आपका इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट, तो वो भी आपने माइनस कर देना है कितना, 1,10,000। तो ये आपकी जो आइटम्स है, दोनों आइटम्स को आप प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1,53,900 में से आपने माइनस करना है 1,25,000, तो आपके पास फिगर आ रही है 28,900। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अब हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तो वो हमें नहीं दिया हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, क्लियर। तो जो मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया है वही मेरा क्या बन गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसके लिए अब हम मेंटेन करेंगे मशीनरी अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम मेंटेन करते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी मेरी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का 3,20,000। तो वो आ जाएगा मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000। ठीक है, उसके बाद मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,10,000 का, वो आ जाएगा मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे।
बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 4,10,000। उसके बाद मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन दी हुई थी, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। बाय डेप्रीसिएशन कितना 10,000। अब हम करेंगे इस अकाउंट की बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,20,000 और डेबिट साइड का टोटल मेरा 1 लाख से कम आ रहा है। तो जितना कम आ रहा है वो क्या है, मेरा परचेज़। तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़ कितना 1 लाख, ठीक है। उसके बाद अब हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो वो भी आप मेंशन करोगे 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। तो मुझे इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरेड डाउन कितना 80,000, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि हमने एक इन्वेस्टमेंट को सेल किया है जिसकी कॉस्ट थी 36,000, उसको हमने सेल किया 30,000 पे। तो हमने लॉस कैलकुलेट किया था, तो लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे कितना, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 6,000, ठीक है। और हमने सेल किया है तो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 30,000। अब हमने करनी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,16,000 और डेबिट साइड का टोटल मेरा 86,000 से कम आ रहा है। जितना कम आ रहा है वो मेरा क्या है, परचेज़ है। तो क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़ कितना 86,000, ठीक है। अब बेटा हमारे अकाउंट्स मेंटेन हो गए हैं, तो हम अब बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें आ जाएगा आपका परचेज़ ऑफ मशीनरी, आया था आपका बैलेंसिंग फिगर में। परचेज़ ऑफ मशीनरी कितना 1 लाख परचेज़ किया है। आउटफ्लो ऑफ कैश एंड नेगेटिव में रिकॉर्ड करोगे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आया था 86,000, वो भी आपका परचेज़ था। आउटफ्लो ऑफ कैश है तो वो रिकॉर्ड कर देंगे परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट 86,000 नेगेटिव में। उसके बाद आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 30,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ था, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे कितना 3600 प्लस कर देना है हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आउटफ्लो वाली आइटम्स का प्लस करना है और इनफ्लो वाली आइटम्स का प्लस करना है। अगर मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो मेरा जो बैलेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है कितना 1,52,400। तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आपको देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2018 में देखिए शेयर कैपिटल दी है 3 लाख, 19 में दी है 3,50,000। तो इंक्रीज़ आया है तो ये क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या लिखोगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 50,000 आपने प्लस करना है। उसके बाद आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, आपने 1 लाख के डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए थे, तो आप डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट मेंशन करते हो ना, तो वो आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना 95,000 पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो फिगर आएगी नेगेटिव में कितना 16,500, ठीक है। अब ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास फिगर आ रही है 1,28,500, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आपने क्या करना है, प्लस करना है। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो उसके लिए आपको प्लस करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ है 28,900 प्लस आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बैलेंस नेगेटिव में दिया हुआ है 1,52,400 प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपको बैलेंस दिया हुआ है 1,28,500। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास नेट इंक्रीज़ आया कितना 5,000। अब मैंने प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,25,000, ये प्लस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 1,30,000। तो 1,30,000 मेरे पास क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस आया कैश एंड बैंक का। अब आप चेक कर सकते हो आपका
क्लोजिंग बैलेंस मैच करता है जो बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू बेटा।